अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ईशा गुल और आप देख रहे हैं सिंगापुरी स्टिचिंग सेंटर। आज की क्लास शुरू करने से पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए ताकि अल्लाह रहमान आपके सीखने और मेरे सिखाने में बरकत अता फरमाए। आज हम सिंपल ट्राउज़र की कटिंग सीखेंगे, उसका स्केच बनाना सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको सादा शलवार का बता चुकी हूँ, सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ शेप का फ़र्क है। सबसे पहले हमने 2 इंच अपने नेफ़े का निशान लगा लेना है ताकि हमारी तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाए। 2 इंच ही नेफ़े में लेते हैं, आधा इंच नेफ़े की फोल्डिंग में चला जाता है और 1.5 इंच का नेफ़ा होता है। अगर आप इलास्टिक डालते हैं तो पूरा 1.5 इंच का नेफ़ा मोड़ें। अगर आप नॉर्मल आम इलास्टिक बाद में पहनते हैं, बेल्ट वाली नहीं पहनते या नाला पहनते हैं, तो 1.25 इंच की इलास्टिक काफ़ी होती है। लेकिन बेल्ट वाली इलास्टिक के लिए आपने 1.5 इंच करना है नेफ़े का तैयार। और अब हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि हमारी मियानी 14 इंच तैयार है। 14 इंच पे हमने निशान लगा लिया और उसके बाद हम अपनी खुलाई देखेंगे, भाई हमारी खुलाई कितनी है। तो खुलाई हमारी थोड़ी सी कम है, हमें 18.5 चाहिए, लेकिन ये 18 इंचेस है और आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, ये तो 17 हो जाएगा, यानी कि ये तो कम हो जाएगा। तो हमें 2 इंच का कपड़ा डालना पड़ेगा। 1 इंच हमारा जो कम हो रहा है कपड़ा वो, और 1 इंच वो जो सिलाइयों में चला जाएगा, क्योंकि दाएं और बाएं तरफ से सिलाई में ऐड होगा ना। तो 17.5 जब बचेगा तो हमें 18.5 चाहिए। तो 1 इंच हमने जो कपड़ा डालना था वो, और 1 इंच सिलाइयों का। अब 14 इंच हमारी मियानी का था, आधा इंच हमने मियानी की सिलाई का रख लिया, ठीक है। और यहाँ से क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1 इंच भी कम है कपड़ा, तो 1 इंच कपड़ा डालने का और 1 इंच हमारी सिलाइयों का, यानी कि 2 इंच हमें कपड़ा डालना है। तो 2 इंच पे हम निशान लगा लेंगे, मियानी में ऐड कर देंगे। 2 इंच हमने मियानी में ऐड कर दिया। नॉर्मल मियानी हो ना, अगर आपकी खुलाई पूरी हो तो हमने मियानी में सिर्फ 2.5 इंच ऐड करना होता है, 2 इंच नेफ़े का और आधा इंच सिलाई का। लेकिन हमने यहाँ पे नेफ़े का 2 इंच 14 इंच में ऐड किया, 16 हो गए। आधा इंच हमने सिलाई का किया, 16.5 हो गए। और 2 इंच हमने और ऐड किया कपड़े का, 17.5 18.5 की हमने टोटल मियानी बना ली है, ठीक है। उसके बाद मैं ये 2 इंच का निशान लगा रही हूँ क्योंकि हमें टोटल 2 इंच ही चाहिए कपड़ा। 1 इंच हमारी शलवार में ऐड हो जाएगा, 1 इंच सिलाइयों में चला जाएगा, ठीक है। और ये देखिए, सॉरी मेरा कैमरा हिल गया था। और अब हम ये निशान लगा लेंगे। आप लोगों के लिए सिर्फ मैंने ये वाइट बोर्ड मंगवाया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। आप लोग भी अगर ज़मीन वगैरह पे स्केच बनाएं तो ऐसे ही पहले चौक वगैरह के साथ पहले अलग से स्केच बना लें ताकि आपको कोई मसला ना हो। ये देखिए, अब हमारा ये पूरा तैयार हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। 1 इंच जो कम हो रहा था, क्योंकि ये ख़तून का है, लड़की का नहीं है, तो ख़वातीन बहुत ज़्यादा उलझन महसूस करती हैं तंग पजामों में, तो इसलिए उनकी हमने उतनी ही खुलाई रखनी है जितनी उनकी है। अच्छा, आम ट्राउज़र होता है और आपकी खुलाई कंप्लीट होती है, आपको कपड़ा ना डालना पड़ता, तो उसका मैं तरीका बता देती हूँ। आपने मियानी का निशान लगाना था, उसके बाद आपने ये 2 इंच का निशान लगाना था, जैसे मैं लगा रही हूँ। ट्राउज़र की ये शेप बता रही हूँ, मियानी की कैसे शेप बनाते हैं। मियानी तक आपने ये 2 इंच का निशान लगाना था और 14.5 तक ये निशान ले जाना था, ये देखिए। और उसके बाद आपने इसको ऐसे शेप बना देनी थी, ऐसे। अब क्योंकि हमने कपड़ा ऐड करना है तो हम ये तो शेप नहीं बना सकते, क्योंकि हमने तो कपड़ा डालना है। तो इसलिए सिर्फ आपको बता रही हूँ कि अगर आपके कपड़े की आप चौड़ाई मुकम्मल हो, आपको कपड़ा ना डालना पड़े, तो आपने मियानी की शेप ऐसे बनानी है। ट्राउज़र नेफ़े वाली साइड से तंग होता है, हमारी ये थाई वाले हिस्से से हमें ज़्यादा चाहिए होता है खुलाई, क्योंकि हमारा जिस्म नीचे से चौड़ा होता है, पेट से इतना चौड़ा नहीं होता। जहाँ पे हमारी रास्किट होती है वहाँ से इतना चौड़ा नहीं होता, वहाँ से हमने निकाल देना होता है एक्स्ट्रा कपड़ा 2 इंचज़ का, तो शेप बहुत अच्छी आती है। अब हमने अपनी देखनी है लंबाई, कि हमारी लंबाई कितनी है भाई, वो भी पूरी है या नहीं पूरी। हमें छोटी सी लंबाई थी, तकरीबन हमारी 36 इंच लंबाई है, तो हमने 36 इंच पे निशान लगा लेना है। नेफ़े से नीचे रख के मैं निशान लगा रही हूँ, जो नेफ़े की लाइन है ना उससे रख के मैं 36 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो पूरी लाइन 36 इंच की खींच रही हूँ। ये सिर्फ आप लोगों के लिए निशान लगाए हुए हैं मैंने, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो कि इतना ऐड कर लें उतना ऐड कर लें। ऐड कर करके बच्चे भूल जाते हैं क्या क्या ऐड करना है, इसलिए मैंने नेफ़े का पहले से ही निकाल के बाहर कर दिया कि उसको तो ऐड करना ही ना पड़े। 36 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। उसके बाद मैंने 5 इंच ट्राउज़र का निशान लगा रही हूँ। फोल्डिंग का 2.5 इंच अंदर चला जाता है, 2.5 इंच बाहर। फोल्डिंग इतनी ही प्यारी लगती है, या 2 इंच अंदर कर दें, 3 इंच बाहर फोल्डिंग का। बड़े चौड़ा चौड़ा ट्राउज़र की फोल्डिंग अच्छी लगती है। तो ये देखें, 6.5 इंच मेरा पांचा तैयार था, 6.5 इंच पे निशान लगाया। 1 इंच मैं सिलाई का लगाऊंगी, 1 इंच सिलाई का लगाऊंगी। शलवार वाला प्रोसेस है, लेकिन शलवार के पांचे के लिए हमने जो फोल्डिंग रखी थी वो सिर्फ आधा इंच की रखी थी, इसमें मैं 5 इंच की फोल्डिंग रख रही हूँ। बाकी सारा प्रोसेस वही है। और उसके अलावा शलवार की लाइन तिरछी थी और ये ट्राउज़र की लाइन गुलाई में होती है, पता है ना आपको, गुलाई में होती है। अब हमने यहाँ से निशान लगाना है, जो हमने ऐड करने के बाद सारा फाइनल निशान लगाया था ना, वहाँ से हमने अपने ट्राउज़र की गुलाई करनी है, ठीक है।
ये देखिए, ये हमने अपनी म्यानी नाप लेनी है कि हमें कितनी चाहिए। यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया, मुझे इतनी म्यानी चाहिए, यानी कि 14 इंच चाहिए और आधा इंच सिलाई का 14.5 पे मैंने निशान लगाया और मैं यहाँ से जा रही हूँ। अच्छा, ये आप गौर से देखिए कि मैं निशान कैसा लगा रही हूँ, कितना स्ट्रेट सा निशान है मेरा। मतलब कि बहुत गुलाई में नहीं है, सीधा सीधा सा मैंने बड़े नरमी से हाथ को लचक दे के आप लोगों ने निशान लगाना है। अभी बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ट्राउज़र का निशान लगाने में, ट्राउज़र के जो गुलाई है वो बहुत गहरी कर देते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे गहरी कर देते हैं। आप भी ज़रूर वो मिस्टेक करती होंगी कि ट्राउज़र बनाते हुए जो सबसे बड़ी जो ख़वातीन गलती कर देती हैं, बच्चियाँ गलती कर देती हैं, वो ये कि ये इतना गहरा निशान बना देती हैं, इतना गोल सा निशान बना देती हैं। इससे क्या होता है, ट्राउज़र जल्दी फट जाता है, ट्राउज़र की शेप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, गोडे निकल आते हैं। आपने देखा ना घुटनों से वो कितना अजीब सा यहाँ से हो जाता है, यहाँ से बल आ रहे होते हैं, मतलब कि क्योंकि ये इतना कपड़ा एक्स्ट्रा वो रिमूव कर देती हैं। तो ये वाली बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो आपने ये ऐसा ही लगाना है निशान और मुझे ऐसे ही बना के आपने चेक करवाना है स्केच। अब ये देखिए, अब हमने अपने जो हमने म्यानी का निशान लगाया था वहाँ तक मैंने मिला दिया। अब क्योंकि सिर्फ 1 इंच का हमने कपड़ा डालना है तो ऊपर तक नहीं डालेंगे, हम सिर्फ थोड़ा सा चंद इंचेस तक ही डालेंगे। ये देखिए, इतना सा बस हमने कपड़े की शेप डालनी है, थोड़ा सा कपड़ा सिर्फ चूकें डालनी है हमने, ताकि हमारी जो खतून हैं जिनका ये ट्राउज़र है उनको बिल्कुल भी तंगी ना हो, वो ये शिकायत ना करें भाई मेरा ट्राउज़र तंग हो गया, जबकि वो इतनी स्मार्ट है, उन्हें ये बिल्कुल भी तंग नहीं होना था अगर हम कपड़ा ना भी डालते। मगर क्योंकि कुछ लोगों का वहम होता है और वहम दूर करने के लिए हमने उनका ये काम कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये शेप मैंने बना दी। अगर हमारा ट्राउज़र का कपड़ा पूरा होता तो हमने वैसे शेप बनानी थी जैसे मैंने आपको पहले बनाकर दिखाई। अब क्योंकि कपड़ा डालना है तो हम इसकी ज़रा इस किस्म की शेप बनाएंगे, ठीक है। शलवार में ऐसी शेप हम बिल्कुल नहीं बनाते, लेकिन जो स्ट्रेट शलवार पहनती है ना उसकी भी मैं आपको कटिंग शेयर करूँगी कि स्ट्रेट शलवार कैसी होती है, वो भी ट्राउज़र की तरह की होती है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो वरना सादी शलवार की वीडियो तो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। अब आप ये देखिए, अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। जुड़े वाले हिस्से की तरफ से मैं पांचा हमेशा बनाती होती हूँ कि जो भी एक्स्ट्रा हमारे पास कपड़ा बचे वो ज़्यादा बच जाए, टोटे टोटे से ना बचें, ज़्यादा बच जाए। जुड़े वाले हिस्से की तरफ आप भी कोशिश किया करें कि आप भी अपना पांचा वगैरह इसी तरफ से बनाया करें, ताकि जब पलटावे वगैरह लगाने हों शर्ट पर या फिर अगर किसी बच्चे का बनाना हो तो वो सुथरा बन जाए। पीस पीस से तो बहुत मसला हो जाता है ना, तो इसलिए आपने भी कोशिश करनी है कि जुड़े वाले हिस्से की तरफ से ही आप पांचा निकालेंगे। तो देखिए, ये मैंने जुड़े वाले हिस्से से पांचा निकाला और ये। अब बहुत सारे बच्चे थे कि हम कैसे चेक करवाएंगे काम, क्या इसका तरीकाकार है। तो आपने एक्स्ट्रा कपड़ा जो आपके पास घर में पड़ा हो वो ले लें या कोई दुपट्टा ले लें, उस पर स्केच बनाएं और लिखें आपने कितना पांचा रखा और कितना एक्स्ट्रा रखा, या मुझे वॉइस ओवर कर दें, वॉइस मैसेज कर दें अपनी क्लास में के दौरान कि आपने ऐसे इतना कपड़ा एक्स्ट्रा रखा या जो भी किया। तो आपने मुझे जैसे मैं बना रही हूँ सेम स्केच बनाना है, आपने कटिंग नहीं करनी, ठीक है। ये बात याद रखनी है, जब तक आप लोगों का स्केच ठीक नहीं हो जाता तब तक आप लोगों ने कटिंग नहीं करनी। अब ये देखिए, हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा था, हमने उसका एक पीस ले लिया। हमने सारा कपड़ा ज़ाया नहीं करना, हुनर यही होता है आप कम से कम कपड़े में अपना काम निकाल लें, सारा कपड़ा ज़ाया ना करें। मैंने एक हिस्सा ले लिया था कपड़े का और अब हम इसको साथ रखेंगे। तो ये देखिए, ये डबल कर लिया, मुझे 2 इंच कपड़ा चाहिए, तो ये देखिए एक हिस्से में मैंने डबल कर लिया, 4 तरफ हो गया। मैं यहाँ पे दोबारा से अपना चौक से निशान लगाऊंगी। ये देखें, हर चीज़ गौर से देखा करें, हर चीज़ को गौर से सुना करें, ताकि जब आप लोग स्केचिंग करें तो आप लोगों को मिस्टेक ना हो, ठीक है। ये बात याद रखा करें, हर चीज़ को गौर से देखा करें, सुना करें। अब यहाँ से मैंने 14.5 पे निशान लगाना है कि हमें इतनी मियानी चाहिए और यहाँ से हमने अपनी खुलाई देखनी है, खुलाई पे देखनी है और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ऐड करना है सिलाइयों का। दाएं इंच की तरफ से भी हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा, बाएं की तरफ से भी, यानी कि 2 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रख लिया। ये देखिए, 2 इंच का कपड़ा था और इसके बाद हमने सेम वैसे ही निशान लगाना है जैसे हमने अपने वाइट बोर्ड पर लगाया था। और ये लें भाई, ये हमारा कपड़ा तैयार हो गया। अगर आपने 2 से 3 इंच कपड़ा डालना है तो आप 3 से 4 इंच कपड़ा डालना हो तब भी यही प्रोसेस है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा 5 इंच 4 इंच कपड़ा डालना हो तब प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो भी मैं आपको समझाती हूँ। तो ये लें, हमने ये अपनी चूकें कटिंग कर लेनी है, ध्यान से काटनी है। अक्सर टेढ़ी मेढ़ी हो जाता है, कपड़ा हिल जाता है, खिसक जाता है, तो शेप बिल्कुल ख़राब हो जाती है। अभी क्योंकि चूकें तैयार हो गई हैं, अब हम इसको सेंटर में से कटिंग कर देंगे।
अच्छा, जोड़ते हुए बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, उल्टी जोड़ लेते हैं, जबकि जहाँ से लंबाई वाला रुख है वो वाला हिस्सा हमने जोड़ना होता है, लेकिन बच्चे उल्टी जोड़ के बैठ जाते हैं, पूरी शेप ख़राब कर देते हैं, तो उसका भी ख्याल रखना है। इंशाल्लाह मैं आपको शलवार एक दफ़ा सीख के भी ज़रूर दिखाऊँगी, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि हमने कैसे जोड़ना होता है। ये लें भाई, हमारी शलवार की कटिंग हो चुकी है, सॉरी ट्राउज़र की कटिंग हमारी हो चुकी है। यही नॉर्मली ख़वातीन यूज़ करती हैं, शलवार नहीं पहनती। आप में से भी बहुत सारी बच्चियाँ यही पहनती होंगी, तो इसलिए मैंने जैसे जितना टाइम मुझे कटिंग करने में लगा उतना ही मैंने वैसे ही बिल्कुल वीडियो आप तक पहुंचा दी है। बिल्कुल भी एडिट नहीं की, इसका टाइम नहीं तेज़ किया, वीडियो की जो रफ्तार थी वो तेज़ नहीं की बिल्कुल भी, ताकि आप लोगों तक मैं एक एक बात, एक एक पॉइंट पहुंचा सकूं। जहां से आप लोगों को ना समझ आए, आप लोग मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपनी क्लास में पूछ सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। अब ये हमने शेप बनाई थोड़ी सी गुलाई वाली, तो यहाँ से हम कर देंगे रिमूव। चलें भाई, ये हमारा ट्राउज़र कटिंग हो गया। बहुत आसान है, सिर्फ आपने अपने दिमाग को हाजिर रखना है। आपने अपने दिमाग को हाजिर रखना है, आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं आपने उनको याद रखना है। तो ये बहुत ही आसान काम है, बहुत ही आसान काम है, सिर्फ अपने दिमाग को हाजिर रखने की बात है। ये देखिए 5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था, और ये आधा फोल्ड हो जाता है, फिर तरपाई हो जाती है। देखें कितना अच्छा लग रहा है ना, इतना ही फोल्डिंग में अच्छा लगता है। उसके बाद 1 इंच हमने सिलाई में देते जाना है, और मियानी तक आते हुए हमने आहिस्ता आहिस्ता हाथ कम करते करते आधा इंच पे आ जाना है। लेकिन जो शलवार होती है उसके वो क्योंकि स्ट्रेट कटिंग होती है, तो हमने बिल्कुल स्ट्रेट उसकी निशान लगाना होता है, इंच स्टेप रख कर। लेकिन ट्राउज़र गुलाई में होता है, तो हमने 1 इंच पांचे का रखा था एक्स्ट्रा, तो 1 इंच पांचे में डाल दिया, और बाकी ऊपर तक आते आते आहिस्ता 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 हमने आ जाना है आधा इंच पे। अब ये मैं आपको दोबारा बता दूं कि अगर आपके कपड़े की खुलाई पूरी होती है, आपको कपड़ा ना डालना पड़ता, तो आपने कैसे अपना बनाना था। ये देखिए, ये जो 2 इंच एक्स्ट्रा थे वो मैंने निकाल दिए उसमें से, क्योंकि हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड नहीं ना किए। तो ये देखिए, ये मैंने निशान लगाना था अपनी मियानी तक 2 इंच का, उसके बाद ऐसे एंड से गुलाई दे देनी थी, और यहाँ पे इसके ऊपर कटिंग कर देना था। असल ट्राउज़र की शेप ये होती है। अब क्योंकि हमें तो कपड़ा ऐड करना पड़ गया, तो इसलिए हमने इसकी थोड़ी सी शेप ऐसे कर दी, बहुत ज़्यादा गुलाई वाली नहीं की, क्योंकि ताकि और तंग ना हो जाए। अब अगर चूके डालने की बजाय आपको ज़्यादा कपड़ा डालना पड़ जाए, 4 इंच डालना पड़ जाए, 3.5 5 इंच डालना पड़ जाए, उसकी हम कैसे शेप बनाएंगे। ये देखिए, हमने अपना कपड़ा रख लेना है 4 से 5 इंच। अगर 4 इंच डालना है पड़ गया कपड़ा, तो 5 इंच रखेंगे। अगर 5 इंच डालना पड़ेगा 6 इंच रखेंगे। ये देखिए, ऐसे हमने शेप बनाई, और उसके बाद वही शेप के आपने ऊपर से 1.5 से 2 इंच निशान लगाना है, और उसके बाद ऐसे गुलाई दे देनी है। ये लें भाई, ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको ऊपर तक कपड़ा डालना पड़ जाए, ऊपर तक कपड़ा हम तब डालते हैं जब हमें ज़्यादा कपड़ा डालना पड़ जाए। ये लें, तैयार हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, आपने सिर्फ अपने दिमाग को हाजिर रखना है, और जो बात आपको समझ नहीं आती वो आपने समझनी है। अगर जिस बंदे के हाथ में इंच टेप है, पेंसिल है, जिस बंदे के सारा काम है, वही बंदा सीख सकता है। सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं आता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये हमने 2 इंच का निशान लगाना होता है, और ये 2 इंच हमने रिमूव करना होता है। ठीक है, ये जो है ना, ये वाला, ये हमने 2 इंच का निशान लगाना होता है, फिर हमने शेप देनी होती है। समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको। आज की वीडियो बहुत आसान थी, लेकिन जो बच्चे नए सीखने वाले हैं उनके लिए ये भी मुश्किल था, लेकिन उम्मीद है मैंने जितने आसान अल्फाज में समझाया है आपको समझ आ गई होगी।